आज हमने बाइबल मुकद्दस में से सीखना होगा कि ये ताकत है क्या चीज। तो ये जो ताकत है ना, हर इंसान समझता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं, हर इंसान। और हर इंसान ये भी समझता है कि मैं सबसे खूबसूरत हूं। हर इंसान की सोच है, चाहे कोई कमजोर से कमजोर शख्स भी होगा ना, अगर वो किसी ताकतवर के साथ बात करता है तो वो कहेगा एड्डा कमजोर मवी नहीं हैगा, मेरे भी तलक ही गए। क्योंकि इंसान की फितरत है, हर इंसान दिखाता है कि मैं बड़ा ताकतवर हूं। तो आज हम देखेंगे ये ताकत है क्या। तो आज हमने इसके बारे में सीखना होगा। और ये ताकत है वो कैसे आती है? खाने से, पीने से। जिस्मानी तौर पे तो खाने पीने से ताकत आती है ना, लेकिन जो आज हम सीखेंगे, आज का ये जो मज़मून है ना, ये बड़ा खूबसूरत है। आज का मज़मून है ताकत खिदमत करने में आती है। तो अब जब हम इसको सीखेंगे तो कोई शख्स भी नहीं चाहता कि मैं खिदमत करूं। हर शख्स चाहता है कि मेरी खिदमत की जाए। बड़े से बड़ा आदमी कहेगा कि दुनिया के सब लोग मेरी खिदमत करें। वो समझता है कि मैं ताकतवर हूं। सो ताकत इसी को नहीं कहती। ताकत उसको कहते हैं जो शख्स अपने आप को छोटा बना लेता है, हलीम कर देता है, दुनिया की नजरों में छोटा हो जाता है। उसकी खिदमत के अंदर नजर आता है कि यह ताकतवर शख्स है। जैसे अभी मैं बता रहा था कि आप इन बदरूहों का, अबलीस का, जो जिन है, भूत है, जितनी भी ऐसी चीजें हैं, आपके अंदर जितनी भी ताकत है, आप इनको निकाल नहीं सकते। तो ताकत किस में आती है? शाबाश, किस में? खिदमत करने में। तो आज से मैं जब इसको सीख रहा था तो आज बड़े बड़े जो खादिमीन हैं वो खिदमत करने से भाग गए। वो समझते कि हमारे पास तो बड़ी दौलत आ गई है, हम बड़े ताकतवर हो गए। अक्सर आप मीडिया पे देखेंगे कि बड़े बड़े जो आलम है, बड़े बड़े खादम जो है ना, वो आप जैसे लोग जब कोई बात कर देते हैं ना तो वो आगे से तड़ी लगा देते हैं कि हम बड़े ताकतवर हैं, हम बड़े पावरफुल हैं, हमारे बड़े तलक हैं, हमारे तलक वजीर आला के साथ है, हमारे तलक वजीर आजम के साथ है, हमारे तलक मुल्क के सदर के साथ। तो क्या इसमें ताकत नजर आती है? तो करते क्या है, गरीब आदमी को या कोई बात ऐसी कर देता है किसी के बारे में, तो उसको आगे से ये जवाब देते हैं, हमारे पास बड़ी ताकत है, हम बड़े ताकतवर हैं, हमारे बड़े तलक हैं, हमारे साथ बड़े बड़े लोग हैं। तो वो जो आप जैसा कमजोर आदमी होता है ना, वो बेचारा डरता है, उसके बाद बात ही नहीं करता, कहता हो सकता है यार ये मुझे कोई पकड़वा ना दे। ये थोड़े दिन पहले की बात है। तो एक भाई था, तो वो मुझे कहने लगा कि सर जी मैं एक बड़े पास्टर को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मैं डरता हूं, उसके तलक बड़े हैं, उसके तलक बड़े हैं, कहीं मुझे पकड़वा ना दे। तो मैं आगे से हंस पड़ा। मैंने कहा ऐसे ताकत नजर नहीं आती, ऐसे तलक नजर नहीं आती। क्योंकि एक जो खादम होता है ना, उसको ये लफ्ज या उसके मुंह से ये बातें अच्छी नहीं लगती। वो कभी उसको नहीं कहना चाहिए कि मेरे तलक बड़े हैं, मेरे पास बड़ी पावर है, मेरे पास बड़ी ताकत है कि मैं कुछ भी कर सकता हूं। इसका मतलब है कि आपको वो कमजोर समझ रहे हैं। तो होता क्या है कि आप जैसे कमजोर लोग बड़े बड़े ताकतवरों के काम आ जाते हैं। वो काम बड़े बड़े ताकतवर लोग नहीं कर सकते जो काम आप कर सकते हैं। सो एक छोटी सी चिंटी जो है ना, वो बड़ा अच्छा उसका सिस्टम चल रहा होता है, अच्छी खुराक जमा करती है, बड़े अच्छे तरीके से अपनी फैमिली के साथ अच्छा वक्त गुजार रही होती है। लेकिन होता क्या है, एक दिन उसकी नजर पड़ती है
तितली भी। तितली पर उसकी नजर पड़ती है तो उसके अंदर एक बात आ जाती है कि वो समझती है कि मैं तो ऐसे जमीन के ऊपर रेंगती फिरती हूं, ये तितली कितनी प्यारी है, इसकी तो बड़ी कदर है। तो उसके बाद फिर देखती है मोर को। मोर को देखती है तो देखती है कि ये मोर कितना खूबसूरत है, इतना खूबसूरत मोर है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं, कभी कभी आप कमजोर होने के नाता से आपका ध्यान ताकतवर लोगों की तरफ पड़ जाता है, लेकिन आप कमजोर नहीं होते, आप उससे ताकतवर हैं। तो जब उसका मोर के ऊपर ध्यान पड़ता है तो होता क्या है, जो सोचती है, सोचती सोचती अपने अंदर जैसे गुमराह हो जाती है, उसको अपनी खिदमत, अपनी मेहनत भूल जाती है। जैसे कभी कभी आप देखते हैं कि लोग अच्छा भला चल रहे होते हैं और दूसरे लोगों को देखते हैं तो जेलस की रूह आ जाती है अंदर। हमेशा कुछ लोगों की आदत है वो दूसरों को देखते रहते हैं, सिर्फ दूसरे लोगों को, ठीक है। सो होता क्या है, एक दिन जंगल के अंदर तूफान आ जाता है। तूफान आता है तो वो जो चिंटी है ना, वो उन्होंने एक बड़े अच्छे जमीन के अंदर ही घर बनाए होते हैं, तो वो सारी चिंटियों के साथ वो भी जमीन के अंदर अपने घर में चली जाती है, छुप जाती है। होता ये है कि वो जो जिसको देखती है ना, तितली को और मोर को, वो बारिश के अंदर भीग जाती है। जब बारिश रुकती है तो वो देखती है उनकी तरफ, जो मोर होता है उसके जो पर होते हैं ना वो भीग जाते हैं, गीले होते हैं, तो वो अपने परों को उठा नहीं सकता। ऐसे ही जो तितली होती है वो भी बिल्कुल नहीं उठ सकती। फिर चिंटी का ध्यान पड़ता है उन दोनों के ऊपर कि नहीं, लगता है कि मैं इनसे अच्छी हूं। करती क्या है, फिर उन दोनों को अपनी जितनी उसके साथ चिंटियां होती है, अपनी सारी बस्ती की चिंटियों को बुला लेती है। होता क्या है कि सारी चिंटियां इकट्ठी होती है, तितली को पकड़ती है, उसके परों को साफ करती है, उनको खुश करती है। तो इसी तरह मोर के पास आती है कुछ चिंटियां, उनको सारे अपने अपने कंधे पर अपने ऊपर उठाकर किसी खुश्क जगह पर लेकर जाती है। मोर को भी तितली को भी जब लेकर जाती है तो जब उन दोनों को होश आती है तो मोर कहता है मजमून क्या था, ताकत। मोर क्या कहता है, ताकत खिदमत करने में है। यानी कि ताकत खूबसूरती के अंदर नहीं है, ताकत बड़े काद के अंदर नहीं है, ताकत पैसे के साथ नहीं है, ताकत आपके जिस्म के अंदर नहीं है। जिस्म के अंदर तो आप एक सेकंड के बाद भी खत्म हो सकती है। ताकत है कि अगर आप किसी का भला करें, ताकत है आप खुदा की खिदमत करें, ताकत है किसी की भलाई करें, इसी के अंदर ताकत है। आप देखते हैं कि हर इंसान एक दूसरे से जेलस होता रहता है। वो कहते ना, भुखे नु दे ना सका तेरा जेल दे ना सका। अगर किसी का कारोबार नहीं तो खुश होंगे, ते अगर कारोबार कहता चल गया तो जादूगर को जाना शुरू हो जाएंगे, है कि इनका कारोबार ठप हो जाए। अच्छा, होता क्या है कि उसके लिए तो खुदा रास्ते खोल देता है। एक दिन आता है वो शख्स फिर आगे निकल जाता है, तो जेलस होने वाला शख्स हमेशा नीचे जाता है। जिसको वो कमजोर समझकर किसी जादूगर के पास जाता है, जादू करवा देता है कि ये अब नहीं उठेगा, और वो शख्स एक दिन आता है वो आगे निकल जाता है, और जो करवा रहा होता है ना वो और नीचे चला जाता है। इसलिए जो ताकत है ना वो खिदमत करने के अंदर है। ताकत आती है कि अगर आप किसी को अच्छा देखकर आप खुश होते हैं, तो ये खुदा चाहता है। अगर कोई अच्छा है, कोई सरफराज हो रहा है, किसी का कारोबार अच्छा है, आप उसको देखते हो तो आपका काम है खुश हो रहा। लेकिन जो जेलस होते हैं ना, हमेशा नीचे की तरफ जाएंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे। तो चिंटी ने
ये सोचती सोचती ने ये सोचा कि मेरे पास तो कुछ नहीं है, हमारे पास तो हमारी इज्जत क्या है, हम तो जमीन के ऊपर रेंगती फिरती है। कभी कभी मेरी बहनों, बेटियों, भाइयों, नौजवानों, आप अपने ज़हन से ये निकाल दीजिए कि आप गरीब हैं, कि आप कमजोर हैं, कि आपके पास कुछ है नहीं। जो कुछ आपके पास है ना वो किसी के पास नहीं है। बाइबल मुकद्दस में से पौलुस रसूल की एक बात को देखते हैं। आइए एक हवाला देखते हैं, माल की किताब 8 बाब की 3 आयत को देखते हैं। पौलुस रसूल एक बाइबल मुकद्दस में से बहुत बड़ा रसूल कहलाया गया है और अंजील मुकद्दस का हीरो इसको कहा जाता है। इतनी तालीम और इतना इल्म इसके पास है। तो जब इसने यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था तो ये करता क्या था? इसके अंदर इतनी ताकत थी, ये यीशु के मानने वालों को पकड़ता, कत्ल करता, मारता, पीटता, लोगों को खुदा के रास्ते से पीछे लेकर आता था। लेकिन होता क्या है, बाइबल में लिखा है कि खुदा ने इसकी आंखों की रोशनी वापस ले ली थी। खुदा ने अंधा कर दिया था। ये अपनी ताकत के नशे में गरीब लोगों को, कमजोर लोगों को, जो खुदा परस्त लोग थे, उनको पकड़ता और उनको कत्ल कर देता था। तो खुदा ने इनकी आंखों की रोशनी वापस ले ली। खुदा ने अंधा कर दिया इसे कि ये दुनिया की ताकत के अंदर ये बड़ा फूल रहा था। ये जो दुनिया की ताकत है ना लोगों के पास, ये सब कुछ खुदा खत्म कर सकता है, सब कुछ खत्म हो सकता है। लेकिन जो ताकत आपके अंदर खुदा की है, रूहानी तौर पे आप ताकतवर है, ये ताकत आपकी कोई छीन नहीं सकता, क्योंकि आपके साथ खुदा है। आपके अंदर जिस्मानी ताकत नहीं, आपके अंदर कोई ऐसे तल्लक नहीं, आपका तल्लक है तो सिर्फ खुदा के साथ है। इस हवाले को देखिए। और शाऊल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा, शाऊल कलीसिया को इस तरह तबाह करता रहा कि घर घर घुसकर और मर्दों और औरतों को घसीट कर कैद करवाता था। आमीन। और ये इतना जालिम था, इतना गुस्से वाला था, इतना जेलस होता था उन लोगों से जो खुदा के नाम पर काम करते थे, जो यीशु की तालीम पर चलते थे। इतनी जेलस की रूह इसके अंदर थी। तो खुदा के कलाम में लिखा है कि एक बार ऐसे ही ये लोगों को मारने के लिए जा रहा है, तो लिखा है कि खुदा ने जो है कि इसकी आंखों को अंधा कर दिया, आंखों की रोशनी वापस ले ली। जब आंखों की रोशनी जाती रही तो अंधा होकर कहने लगा कि ऐ खुदावन, तूने मुझे अंधा को कर दिया है। तो आवाज आती है आसमान से कि ऐ सौल, तू मुझे सताता है। तो कहने लगा खुदावन, मैंने तुझे कब सताया है? तो खुदा ने कहा, आवाज आई कि सौल, तू मेरे लोगों को सताता है, तू मेरे लोगों को कमजोर समझता है, तू मेरे लोगों को कत्ल करता है, तू मेरे लोगों को हकीर समझता है। सौल, मैंने इसलिए तेरी आंखों की रोशनी वापस ले ली है कि आज के बाद तू अंधा हो जाएगा, तू अंधा ही रहेगा, तू कभी देख नहीं पाएगा। मजबूर क्या था? ताकत खिदमत करने में है। तो ये इतना जालिम था, तो खुदा ने इसकी आंखों की रोशनी वापस ली। क्या वही बात जो मैं कर रहा कि अपने आप में ये समझता है बड़ा ताकतवर हूं। जैसे आज भी आप देखते हैं बड़े बड़े लोग जुल्म करने वाले जुल्म की आखिर कर देते हैं, लेकिन आखिरकार बादशाही जाती रहती है, आखिरकार वो भी मर जाते हैं। और हमने ऐसे लोगों को देखा है कि जो जुल्म करने वाले लोग जब बीमार होते हैं तो वो बीमारी की हालत में ही चारपाई के ऊपर मर जाते हैं। खुदा के जितने भी लोग हैं ना, आप कभी अपने आप को कमजोर ना समझिए, आप कभी गरीब ना समझिए अपने आप को। ना खुदा के लोग गरीब होते हैं, ना खुदा के लोग कमजोर होते हैं, क्योंकि ये खुदा से डरने वाले लोग हैं। खुदा हमेशा इनके साथ है। वक्ती तौर पे तो आपको ताकतवर लोग आपको मार सकते हैं, कुछ भी आपके साथ कर सकते हैं, लेकिन
आपका खुदा आपकी जंग लड़ने के लिए हमेशा आपके साथ है। आपका काम है कि आप अपने खुदा के साथ जुड़े रहें। आप जैसे खुदा से दूर होते हैं ना, तो ताकतवर लोग आपके ऊपर जुल्म करना शुरू कर देते हैं। जितने मर्जी को जुल्म करता है, आपने अपने खुदा को नहीं छोड़ना, खुदा को अपने साथ रखें। मेरे अजीजों, इस मैसेज को जब आज हम तैयार कर रहे थे, तो पहली बात हमने क्या करना है, किसी से जेलस कोई ताकतवर है तो डरने की जरूरत नहीं है। ताकतवर वो शख्स है जिसके साथ खुदा है। ताकतवर वो शख्स नहीं जिसके अंदर शैतान काम करता है। वो दिखावे की ताकत उसके अंदर है, दिखावे के काम वो कर सकता है, लेकिन कलाम में लिखा है कि सादक 7 बार क्या 70 बार भी गिर जाए तो खुदा उसे उठाकर खड़ा कर देता है। लिखा है कि शरीर एक बार गिर जाए तो कभी उठने ना पाएगा। अपने आप को कमजोर ना समझे कलीसिया। आपके ऊपर अंधेरियां आएगी, तूफान आएंगे, क्योंकि आप इब्लीस के लोग नहीं, आप खुदा के लोग हैं। खुदा के लोगों के ऊपर मुसीबतें आती हैं, लेकिन घबराना नहीं। आज इस बात को याद रखना है, मुसीबतें लाने वाला हमेशा की आग के अंदर जलता रहेगा। तो जिनके ऊपर मुसीबतें आती है वो हमेशा की जिंदगी के अंदर दाखिल हो सकती है। आइए एक और हवाला देखते हैं, दूसरा क्रंथियों 12 बाब की 9 से 10 आयत को देखते हैं। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है। कहने लगा, जब इसने सौल की जब आंखें बंद हो गई, रोशनी चली गई, तो खुदा के हजूर में रोया चलाया, तो खुदा ने फिर उसी कमजोर आदमी के पास भेजा जो इससे लोग डरते थे, जो लोग इसका नाम सुनकर छुप जाते थे। कहने लगा, खुदावन मुझे माफ कर दे। तो खुदा ने कहा, अच्छा मैं तुझे माफ करता हूं। जिनको तू मारने के लिए तैयार रहता है ना, वो ही तेरे लिए दुआ करेगा तो तेरी आंखें खुलेगी। कलाम में लिखा है, फिर हननिया दुआ करता है तो लिखा है कि इसकी आंखों से छिलके उतरते हैं और इसकी आंखों की रोशनी वापस आ जाती है। जब आप जितनी देर तक आप खुदा के हजूर खड़े होकर माफी नहीं मांगते, तौबा नहीं करते, आपको माफी नहीं मिल सकती। फिर लिखा है, ये कहता है, यही फिर सौल से पौलुस बना। तो अब क्या कहता है, जब खुदा ने आजाद किया, फिर आगे ये बात क्या कर रहा है, पढ़िए इस हवाले को। मगर उसने मुझसे कहा कि मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी में पूरी होती है। बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। पौलुस क्या कहता है, बस मैं बड़ी खुशी से अपनी कमजोरी पर फख्र करूंगा। ताकि ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਗੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਬੜੇ ਗਰੀਬ ਹੀ ਹੋ ਗਏ, ਅਸੀਂ बड़े माड़े ਆ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ रसूल कहता है कि पहले मेरे वास्ते अच्छा काम नहीं सी और मैं खुदा चो आ गया और मैं यीशु चो आ गया। मैं अपनी कमजोरी ते फख्र करना क्योंकि खुदा मेरे नाल है। पहले शैतान पीछे लग के मैं लोगों को मारदा सा, कुटदा सा, कत्ल करदा सा, और मैनू मेरी कमजोरी ते भी मैनू फख्र है जी। ताकि मसीह की कुदरत मुझ पर छाई रहे। इसलिए कि मैं मसीह की खातिर कमजोरी में, बेइज्जती में, इम्तियाज में, जी, सताए जाने में, तनकीद में खुश हूं। मैं कहना फिर ही खुश हाँ, क्योंकि जब मैं कमजोर होता, कहना जो मैं कमजोर होना, उसी वक्त जोरावर होता, उस वक्त मैं जोरावर होना, क्योंकि खुदा मेरे नाल आ जाता है। ठीक है, अब कहता मैं तंगी में, मुसीबत में, नंगापन, भूख, प्यास, मुझे कोई भी खुदा से जुदा नहीं कर सकती, क्योंकि अब खुदा मेरे साथ है। मसूद क्या था, ताकत खिदमत करने में आती है। अगर चाहते हैं कि आपके अंदर ताकत आए, खुदा की कुदरत जाहिर हो, खुदा का जोर आपके अंदर हो, तो क्या करना पड़ेगा? शाबाश, क्या करना पड़ेगा? खुदा की खिदमत करनी पड़ेगी। अगर मुसीबत भी आती है, दुख आता है, बीमारी आती है, अगर आप खुदा में है
तो आपको खुदा फिर से जोर देता है, ताकत देता है। आप किसी भी मुश्किल के अंदर है, खुदा आपको मुश्किलों से निकालने की कुदरत है।